नमस्कार, मैं अफसर हुसैन। आज आप गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर हम आए हुए हैं और देख सकते हैं कि बहुत ही कार्य तेजी से हो रहा है, बिल्कुल बदल गई है और इसकी पहले से और हमने बहुत ही परिवर्तन हो गया है। लेकिन इस समय जो माहौल चल रही है वह चल रही है लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव का माहौल जो चल रहा है उसके एतबार से हम लोगों से आज सीटू स्टेशन पर आए हुए हैं। यहाँ हर जगह के लोग आते हैं, आखिर किसकी लहर चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। विकास हावी होता है कि जातवाद हावी होता है? वैसे तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी सपा से उतरे हुए हैं और पारस नाथ राय भाजपा से उतरे हुए हैं और बसपा से जो है हाथी के चुनाव चिन्ह पर डॉक्टर उमेश सिंह उठे। तो आइए देखते हैं कि कुछ लोगों से पूछते हैं कि उनके तरफ कहाँ के रहने वाले हैं और किधर रुझान जा रही है, देखते हैं। ये आपका नाम क्या पड़ेगा? थोड़ा जाओ क्लोज में आते जाइए। मेरा नाम दिलीप है। कहाँ के रहने वाले हैं? जमनिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा, जमनिया के रहने वाले हैं। तो ये जमनिया में किसकी लहर चल रही है? इस शहर भाजपा भाजपा की चल रही है। भाजपा के काम से संतुष्ट हैं? आपके मत में क्या है, भाजपा से संतुष्ट हैं आप? ये हमारे भाजपा तो मान लीजिए लोग चिल्ला रहे हैं कि रोजगार 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 सही से मिल नहीं रहा है। रोजगार दे रही है भाजपा, दे रही है तो दे रही है, किसी को लग रहा है नहीं सब अपना अपना क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फायदा है तो हाँ ये तो है, सबको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, वहाँ चल तेल कौन सी का? पेट्रोल पेट्रोल 50 रुपए लीटर था जब देखिए यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी पे कटवा में बाजार 9 किलोमीटर जी पास मेरा कुछ घर है, छतरपुर बोला जाता है। मैं छतरपुर से ही मैं रहने वाला हूँ और ये जो अभी भारत सरकार जो प्रधानमंत्री जी है 10 वर्ष में कुछ नहीं किया भारत मतलब के लिए। ये इनके जब से 10 वर्ष से लेकर के और अब तक इतनी महंगाई और बेरोजगारी है कि दुनिया भर के चिल्ला रहे हैं परिवारवाद और मंगलसूत्र बोल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? महंगाई पे बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। शर्म नहीं इस प्रधानमंत्री को आनी चाहिए। देखिए मकान दिए कितने, कहाँ मकान दिए? अरे गरीबों को मकान मिले, 80 करोड़ लोगों को राशन राशन जो इनके बाप के घर से थोड़ा उसके पहले कांग्रेस होती थी। इनके बाप के घर से थोड़ा राशन आ रहा है। देखिए डेवलप। आप सुन लीजिए हम बोल रहे हैं यहाँ माइक्रो उस पे दिखाइएगा। बीजेपी का मतलब भारतीय झूठ पार्टी, बीजेपी का मतलब होता है भारतीय झूठ पार्टी। आज तक 10 बरस जुमलेबाजी और तीतियापंथी के पूरे भारत के लोगों को झूठ बोल करके और बरगला रहे थे और आज तक इतना वो पढ़ा रहे थे पूरे देश के लोग जान गए इनके जुमलेबाजी को। हुआ है इसके वजह से देश में कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। ये तो उठाकर देख लीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री आज तक इतना गाली नहीं सुना है जो इतना सुन रहा है। वो तो कहते हैं इससे ऊर्जा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। 400 पार चिल्ला रहा है ना, 7 समुंदर पार जाएगा 4 तारीख को, 7 समुंदर पार जाएगा, 400 नहीं 4 जून को 7 समुंदर पार जाएगा। मोदी जोगी चुनाव हो जाए तो मोदी जोगी की औकात बाहर आ जाएगी। हालांकि हम तो राजनीतिक पार्टी से नहीं है और हम ये अभी गाड़ी में करके आए, अभी नई गाड़ी दिए हैं, ऐसे बोलने आए थे। और रही बात हमारी तो हम इस सरकार के समर्थक भी नहीं है और इसलिए ये सरकार बहुत जरूरी है जानी, नहीं तो ये सरकार कभी आ जाएगी ना तो देश में महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, गुलाम बना देगी वो सड़क पर आ जाएंगे। हमारा संविधान है, इतनी आसानी से संविधान है। इसी वजह से संविधान के क्या है कि आज संविधान के प्रधानमंत्री है, नहीं तो कहीं चाय बेचते हैं और कहीं दुकान पे वो चिल्लाते हैं ना। ऐसे संविधान की ताकत से आप उनको हटा देंगे। प्रधानमंत्री है वो और संविधान के हटाने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं हटेगा ना, ऐसे उनके बाप के घर का है। जी अगर आप लोग जैसे जागरूक जी इसके कोई जो संविधान बनाने वाले बाबा साहब 72 दुनिया भर के इतने डिग्री दिए हैं, कितना डिग्री बाबा साहब के डिग्री नहीं है।
इनके भर तो नहीं है जी और वो भी हमको लगता है कि फर्जी है। जो डिग्री दिखाते हैं गुटखा फेंक वाला जो वो पार वो परिवारवाद में नहीं आता है, उसको लगता वोट का अध्यक्ष है। दीजिए एक ओवर में कितना बाल होता है तो पता नहीं है। और वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष है, उसका लड़का है, वो परिवारवाद में नहीं आता है। मोदी पानी पी पी के चिल्लाता है परिवारवाद, परिवारवाद उनका लड़का है, परिवारवाद में नहीं आएगा। और वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सारा पैसा क्रिकेट उसमें इलेक्ट्रल बांध में उनके घर पैसा मिला है, चिट्ठियां बना रहे पूरे देश को कि भ्रष्टाचार हम जाएंगे। देखिए इनकी जो देखिए है ना बहुत सबको तुरंत सामने नजर आए। झूठ जो फरेब जो अब पूरे देश जान गया है। और इनको 4 जून को ना 400 नहीं 7 समुंदर पार पूरे लोग भेज देंगे, पूरे भारत के लोग समझ रहे हैं कि 400 पार छोड़ दीजिए, ये कहाँ जाएंगे पता। अब तो 400 चिल्ला भी नहीं रहे। मंगलसूत्र गाय गोबर और मंदिर को मतलब है, बेरोजगारी पर महंगाई पे एक शब्द बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। ऐसे झूठा प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को ना 10 वर्ष में 70 वर्ष में ऐसा कांग्रेस ऐसा की थी, जितना है कांग्रेस बनाई वो सारा बेच दिया। नहीं ऐसा देखिए रेलवे है ना 450 रेलवे का स्टेशन बेच दिया है प्रधानमंत्री, 450 ट्रेन बेच दिया, पूरी हवाई पट्टी बेच दिया। इसके बाद के घर का इसका एक एग्जाम्पल प्रधानमंत्री के बाद के घर का था रेलवे पट्टी। सरकारी बैंक में आप चले जाइए, आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, इसके घर का प्राइवेट बैंक में कितना अच्छा से सुविधा मिलेगा एक लोगों को। निजीकरण करते जाता है। जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो किस बात का प्रधानमंत्री रहेगा भाई, किस बात का सरकार रहेगा। क्यों जनता से वोट मांगने आ रहा है, इसलिए जनता से वोट मांगने आ रहा की ताकत है, है। जनता से बाकी सब प्राइवेट करने जा रहा है। सरकार जब रहेगी नहीं, सरकार कोई काम सरकारी रहेगा नहीं तो क्या मतलब है सरकार का। सही बात। सब निजीकरण कर देंगे तो जैसे मंत्री मरमाना घर जाना हो जाएगा, पूरा देश गुलाम हो जाएगा। नहीं एक बात हमारा देखिए, हाँ बताइए। आप इसके पहले 5 साल 10 साल पहले आप किसी बैंक में जाते रहे होंगे, खाता खोले तो जैसे लगता था कि नौकरी दे रहे हैं, सब खाता नहीं खोल रहे हैं, सब 10 बार दौड़ाते थे, वो डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए। पहले लेकिन आज का डेट में आज से 10 वर्ष पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पानी पी पी करके गाली देते थे कि इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है। और ये स्मृति ईरानी जब 450 का सिलेंडर तो सर पे लेकर डांस कर रही थी, आज 1000 रुपए इसकी पार है तो वो से देखती नहीं है। महंगाई बेरोजगारी इतनी खतरनाक क्यों नहीं रोक सकता है, महंगाई तो क्यों नहीं रोक सकता है। देखिए आप तो 1 रुपए किलो आता रहा होगा, जब नहीं था वो मोदी 10 वर्ष पहले तो 50 रुपए पेट्रोल था, उससे पहले और कम था। नहीं 50 रुपए था ना, इतनी तेजी से बढ़ना चाहिए। हाँ ये बात अलग है, तेजी से बढ़ता है। बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ी है कि आज कोई लड़का, जितने बेरोजगार लड़के हैं इतनी तैयारी करके कर रहे हैं और 2 मिनट लग रहा है पर्चा लीक होने में, पता नहीं चल रहा है। ये है मतलब सरकार का, सरकार की कमी हो जा रही है। अधिकारियों की क्यों कमी है, सरकार तो खुद वो करा रही है कि कैसे पैसा लेकर के बेरोजगार लड़कों का खजाना भर ले रही है और लिख करके चीटियां बना दे रही है बेरोजगार लड़कों की। कोई मतलब है? अरे मकान दे रही है, अपने बाप के घर से दे रही है, का पैसा लेकर के दे रही है। अपने घर और थोड़ी सरकार फ्री में नहीं देता था, कुछ नहीं, फ्री में इसके बाप के घर से थोड़ी आता है। हमारा और पैसा जाता है उसका देती है, आपके बाप के घर से नहीं देती। वर्तमान सरकार से आप वो सरकार नहीं रही, ये सरकार चूल्हे भान में चली जाए तब देश को बढ़िया से वो हो जाएगा। सर आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? जंगीपुर। तो आपके जंगीपुर में कहाँ की लहर चल रही है उस समय? मोदी भगाओ देश बचाओ। क्यों मोदी को भगाना चाह रहे हैं? इतना देखिए आप इसमें जनता को भगा रहे हैं। अच्छा कितना महंगाई हो गई है, नौकरी मिल नहीं रही, सब गुजरातियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो जनता लोगों को भी तो लोन दे रहे हैं कि अपना बिजनेस बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, लोन दे के माफ करें, जिस वही का कहीं ना है। लोन 25 लाख करोड़ रुपया लोन देना, सुना 25 लाख नहीं आया अब सब व्यक्ति को आपकी इज्जत कैसी रहेगी। तब
आपकी इज्जत क्या होगी? समोसा बेचिए आप, मत ही काम करें। अरे देखिए, नहीं हाँ हासिल कर लेंगे तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो हम अपना खेती का है कुछ भी करेंगे। हाँ। नहीं मिलेगा तो कुछ भी उनका यही कहना है हम तो ना। पढ़ते हैं बात करत हो मेरा कोई बताइए लाज नहीं खेलागती। सिर्फ में चाहे रेलवे पुलिस में चाहे हर साला सब जो है कदम यहाँ से वहाँ तक में तराजू था सब हटा कर उधर हाँ वो कर्मचारी का मारा कि नहीं मारा अपन मेरा छोड़ के से बात कर रहे हैं गुजरात से। सही बात सर। जो है कम कर रहा है अपने को साला मंत्रिमंडल बढ़ाता जा 65,000 का एक दिन खाना खाता है। हाँ यादव जी, दरअसल मुद्दे की बात होनी चाहिए। हाँ। और मुद्दा ये है कि गाजीपुर जनपद के विकास के बारे में कोई नेता आज तक नहीं सोचा है और आगे भी उम्मीद नहीं है। इस वजह से मैं कभी इस बात को मतलब ठोस दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसको उद्योग शून्य जिला घोषित नहीं कराया जाता और किसी ने नहीं कराया। जी, जी। और दो तीन बहाने करते हैं कि कहते हैं कि एक अफीम फैक्ट्री है। क्या अफीम फैक्ट्री जो है इन लोगों की देन रही है? 70-75 सालों की देन रहे? वो अंग्रेजों के जमाने की देन, इनकी तो कोई देन ही नहीं है। इनके दौरान में एक दो कहीं मिले कांग्रेसी शासन में आई भी, वो खत्म हो गई। वो उनके कल पुर्जे भी खत्म हो गए, है ना। जंग लगे हुए मैंने सुन रहे हैं इस बार बना देंगे, उद्योग धंधे भी आ जाएंगे और एक फैक्ट्री बैठने वाला है। ये फैक्ट्री कहाँ बैठने जा रही है? सर्वे उर्वे हो चुका है। कोई फैक्ट्री का जो है उनके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, ये पहले ही मनोज सिन्हा के दौरान ही ये था, सर्वे हुआ था। अरे भाई, तीसरे को क्यों ला रहे हैं? जो चुनाव नहीं लड़ रहा है उसका नाम क्यों ले रहे हैं आप जो है यहाँ पर कोई इंडस्ट्री का मामला ही नहीं है। और क्यों नहीं है उसका कारण मैं बता कि उद्योग शून्य जिला इसको घोषित नहीं कराया जाता। और ये काम जो है यहाँ के नेताओं का ही है, क्योंकि जहाँ के देखिए बगल में मऊ थे, है ना, कल्पनाथ राय पहले हुआ करते थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट उन्होंने बनवा दिया। वाराणसी में रामनगर इंडस्ट्रियल बेल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन जो है इस जनपद में इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है। और आजादी से लेकर आज तक नहीं है। एक इंडस्ट्री माता है, वो भी अंग्रेजों के जमाने के 1820 की है ना। तो ये लोग चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री हो, और जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो लोगों को जो है रखा कहाँ जाएगा? लोग रोजगार धंधे के लिए क्या आएंगे? ये रेलवे स्टेशन से जो है ट्रेन पकड़ेंगे और कोई सूरत जाएगा, कोई अहमदाबाद जाएगा। तो जब बाहरी पलायन होगा और वहीं लोग कमाएंगे तो वहीं खर्चा भी करेंगे, तो वहाँ का विकास तो होगा। लेकिन उनकी स्थिति क्या हुई? अंत में जो है बीमार पड़ जाते हैं तो घर से पैसे, गांव घर से कर्जा मंगा के और तब ट्रेन पकड़ के घर आते हैं इलाज कराने। सब कमियां क्यों आ जाती है? क्या कमी है? शिक्षा की कमी है कि जातिवाद आ जाता है? क्यों आ जाता है? कुछ नहीं, शिक्षा अब अपनी जगह जा रहे हैं। और जब तक उद्योग नहीं देंगे, यहाँ का शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सबको बाहर कमाने जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर गाजीपुर के लिए एक ऐसे लोगों का चुनाव चाहिए जो गाजीपुर को औद्योगिक स्थिति में भी लावे और काम धंधा भी बढ़ाए, क्योंकि लोगों का आक्रोशित इसीलिए है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ऐसा इंतजाम करें कि लोगों को रोजगार मिले। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक खोज से।